नैदानिक और अनुसंधान वातावरण में संचार तीव्र और सटीक दोनों होना चाहिए। चिकित्सा संक्षिप्त नाम और परिवर्णी शब्द मानकीकृत शॉर्ट हैंड के रूप में काम करते हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रोफेशनलों को रोगी चार्ट, प्रयोगशाला रिपोर्ट, नुस्खे और शैक्षणिक साहित्य में जटिल जानकारी को कुशलतापूर्वक और लगातार संप्रेषित करने में सक्षम बनाया जाता है। यह मॉड्यूल सामान्य चिकित्सा संक्षिप्त नामों का एक संरचित अवलोकन प्रदान करता है। इन शब्दों की गलत व्याख्या रोगी सुरक्षा और उपचार के परिणामों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम दे सकती है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नैदानिक दस्तावेजीकरण की सटीक व्याख्या को सुविधाजनक बनाना और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के भीतर प्रभावी संचार के लिए एक मूलभूत शब्दावली का निर्माण करना है, जो बेहतर प्रतिधारण और समझ के लिए कार्यात्मक श्रेणी के अनुसार व्यवस्थित है। पहली कार्यात्मक श्रेणी निदान और प्रयोगशाला परीक्षण को कवर करती है। ये शब्द रोगी की शारीरिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। एक मुख्य उदाहरण CBC है, जिसका अर्थ है पूर्ण रक्त गणना, जो समग्र रक्त स्वास्थ्य का आकलन करती है। यह एकल संक्षिप्त नाम एक प्रदाता को रोगी के लाल और सफेद रक्त कोशिका स्तरों को जल्दी से समझने की अनुमति देता है। निदान के साथ जारी रखते हुए हम गुर्दे के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए रक्त यूरिया नाइट्रोजन के लिए BUN और ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर के लिए GFR का उपयोग करते हैं। यकृत कार्य के लिए एंजाइमों की निगरानी AST और ALT के माध्यम से की जाती है। ये संक्षिप्त नाम जटिल जैव रासायनिक परख की तीव्र रिपोर्टिंग की अनुमति देते हैं, जो रोगी के आंतरिक अंग स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं। इमेजिंग तकनीकों को भी नैदानिक सेटिंग्स में अक्सर संक्षिप्त किया जाता है। CT का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, जबकि MRI का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ये उपकरण आंतरिक संरचनाओं की कल्पना करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके शॉर्टहैंड का उपयोग करने से रेडियोलॉजिस्ट और प्राथमिक देखभाल या सर्जिकल टीमों के बीच तेजी से शेड्यूलिंग, रिपोर्टिंग और परामर्श की अनुमति मिलती है। दूसरी श्रेणी नैदानिक माप और महत्वपूर्ण संकेत शामिल हैं। ये चल रही रोगी मूल्यांकन के लिए मौलिक मीट्रिक हैं। BP का मतलब रक्तचाप है, जो किसी भी नैदानिक मुठभेड़ में सबसे अधिक बार दर्ज किए गए डेटा बिंदुओं में से एक है। इन मैट्रिक्स को समझना रोगी की स्थिरता की निगरानी और शारीरिक संकट के शुरुआती लक्षणों की पहचान के लिए आवश्यक है। श्वसन कार्य की निगरानी विशिष्ट संक्षिप्त नामों जैसे SAO2, जो धमनी ऑक्सीजन संतृप्ति को इंगित करता है, और PCO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दबाव का प्रतिनिधित्व करता है, का उपयोग करके की जाती है। ये संक्षिप्त नाम इस बात के प्रमुख संकेतक हैं कि रोगी कितनी अच्छी तरह सांस ले रहा है और गैसों का आदान प्रदान कर रहा है, जिससे गंभीर देखभाल के दौरान उनकी श्वसन स्थिति में तत्काल अंतर्दृष्टि मिलती है। खुराक, आवृत्ति और प्रशासन फार्माकोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। बिड जैसे शब्द, जिसका अर्थ है दिन में 2 बार, और TD, जिसका अर्थ है दिन में 3 बार, खुराक की आवृत्ति निर्धारित करते हैं। हम प्रण का भी उपयोग करते हैं, जिसका अनुवाद आवश्यकता अनुसार होता है। ये लैटिन व्युत्पन्न संक्षिप्त नाम सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न शिफ्टों में दवा कार्यक्रम का सटीक रूप से पालन किया जाता है। प्रशासन के मार्गों को मौखिक वितरण के लिए PO, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए IM और अंतःशिरा पहुंच के लिए IV द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। मार्ग की सही पहचान रोगी सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि एक ही दवा में अलग अलग सांद्रता या प्रभाव हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे निगला गया है, मांसपेशियों में इंजेक्ट किया गया है या अंतःशिरा रूप से दिया गया है। मुंह से कुछ भी नहीं या NPO एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्देश है। यह निर्देश आकांक्षा जैसी जटिलताओं को रोकने के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं या विशिष्ट नैदानिक परीक्षणों से पहले आवश्यक है। NPO स्थिति के स्पष्ट संचार एक उच्च प्राथमिकता सुरक्षा उपाय है, जिसके लिए स्वास्थ्य सेवा टीम के प्रत्येक सदस्य को पूरी तरह से अवगत होने की आवश्यकता होती है। संक्षिप्त नामों का उपयोग विशिष्ट रोगों और स्थितियों को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। COPD का मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। MI का मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या दिल का दौरा है, और UTI का मतलब मूत्रपथ संक्रमण है। इन शब्दों का उपयोग रोगी के इतिहास में संक्षिप्त दस्तावेजीकरण की अनुमति देता है, जिससे अन्य प्रदाताओं को प्राथमिक निदान को जल्दी से समझने में सक्षम बनाया जा सकता है। दक्षता के लिए शारीरिक प्रणालियों को भी इसी तरह संक्षिप्त किया जाता है। CNS का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जबकि GI का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणाली है। इन मानकीकृत शब्दों का उपयोग करके स्वास्थ्य पेशेवर लक्षणों, उपचारों और विशेषज्ञ रेफरल को जल्दी से वर्गीकृत कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि ध्यान उस विशिष्ट शारीरिक प्रणाली पर बना रहे जिसके लिए चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है। माप की इकाइयों के साथ सटीकता, निदान और उपचार दोनों में रोगी सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। मानक संक्षिप्त नामों में मिलीग्राम के लिए mg, मिलीलीटर के लिए ml और किलोग्राम के लिए किग्रा शामिल हैं। ये इकाइयां खुराक गणना और प्रयोगशाला रिपोर्टिंग की मूलभूत भाषा बनाती हैं, जहां व्याख्या में एक छोटी सी त्रुटि भी गलतियों को जन्म दे सकती है। संक्षेप में, चिकित्सा संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सेवा की भाषा का एक अभिन्न अंग है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से कार्य द्वारा वर्गीकृत किया गया है, ताकि निदान, नैदानिक माप, उपचार
उपचार प्रोटोकॉल और रोग वर्गीकरण को कवर किया जा सके। इन शब्दों के साथ प्रवीणता रोगी डेटा की सटीक व्याख्या के लिए आवश्यक है, ये सुनिश्चित करते हुए कि जानकारी का प्रत्येक टुकड़ा ठीक उसी तरह समझा जाता है जैसा इरादा था। मुख्य बात यह है कि इस मानकीकृत शॉर्टहैंड का सही ढंग से उपयोग करना और समझना केवल सुविधा की बात नहीं है, यह सीधे रोगी सुरक्षा, उपचार प्रभावकारिता और समग्र नैदानिक दक्षता में योगदान देता है। इस शब्दावली की गहन समझ सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक मुख्य योग्यता है, जो स्पष्ट अंतर पेशेवर संचार और बेहतर रोगी परिणामों की सुविधा प्रदान करती है।